हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1.3 कक्षा 9 गणित। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 36/100। अब मुझे इसका दशमलव प्रसार निकालना। इसको आप काट भी सकते हैं और काट नहीं तो भाग भी दे सकते हैं। काटना है तो इसको काट दो। 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना निकला है हमारा? 9/25। ठीक है, अब मैं 25 का भाग 9 में दूंगा। भाग ना पहुंचे लब्धम सुन, दशमलव लगाया। 25 × 75। कितना बचेगा? 10 में से 5 चली गई, 5। यहां पर 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे। फिर कितने बार जाएगा? 25 छक्का कितना होता है? 150, 150। तो ये कटा वाटा पूरा हो गया। तो हमारा कितना आ गया? तो यहां पर लिख लेंगे 36/100 बराबर 0.36। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? शांत, क्योंकि इसका भाग चला गया। दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बताते हैं हम। जैसे एक है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है हमारा 2/11। 2/11। अब मुझे इस संख्या में भाग देना है। भाग ना पहुंचे लब्धम सुन, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 11 1 कम 11। कितना बचा? 9 बचा। कटा बटा, फिर 0 आएगा। 11 88। अब 1 बचेगा। नहीं, 10 में से 8 चलेगी, 2 बचेगा। कटा बटा, फिर 0 आएगा। फिर 8 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 11 1 कम 11। फिर घटाएंगे, 9 बचेगा। कटा बटा, फिर 0 आएगा। 11 88। फिर हमारा 2 बचेगा। ऐसे जो है हमारा अल्टरनेट चला जाएगा, मतलब फिर ऐसी 1 8 1 8 1 8 जो है हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसको लिख लेंगे 0.181818 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? ये हमारा कहला जाएगा अनावासनी और पुनरावृत्ति। मतलब इसको जो है बार बार जो है पुनरावृत्ति हो रही। ठीक है, यहां पर लिखे दे रहे हैं दूसरे पेन से। अनावासनी पुनरावृत्ति ये कहलाएगा। पुनरावृत्ति है, सॉरी, ये कहलाएगा हमारा, क्योंकि इसमें जो बार 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 अंकों का क्या है? पुनः जो है रिपीट हो रहा है। एक और करते हैं, तीसरा। आ तो जाएगा इसमें, आ जाएगा। तीसरा है हमारा 4 सही 1/8। ये हमारे मिश्र भिन्न थी, इसको साधारण बनाना है। 8 चौको 32 और 1 33/8। अब मैं इसका भाग देता हूं। आठ चौको 32, बची 1। भाग ना पहुंचे लब्धम सुन, दशमलव लगाओ। 4 दूनी 8। आठ 1 कम 8, बची 2, फिर 0 लगा। 8 चौको 32,
ज्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। फिर बचेंगे 4, 8 पंचे 40, कटा बटा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 4.125। ये भी क्या कहला जाएगा? शांत कहलाएगा। चलो एक और देखते हैं, छठवां। छठवां हमारा सवाल कह रहा है 329/400। अब मैं इसका भाग दूंगा 400 का 329 में, भाग न पहुंचे लब्धम सुन दशमलव लगा 1 जीरो बनाओ। ठीक है, अब 8 बार जाएगा। चरवटी 3200 मतलब 8 बार। जीरो बचेगा, 9 बचेगा, कटा बटा कटा बटा। फिर जीरो लगाओ, दशमलव के बाद अपन जीरो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, 0 0 1 बचा। फिर एक जीरो बढ़ा लो, 4 दूनी 8, 800 2 बार जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा लो, 4 पंचे 20। आ गया हमारा। इसका भाग देने पे तो कितना? 0.8225। क्या कहलाएगा? ये भी शांत कहलाएगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद भी पूरा पूरा भाग चला गया। अगर पूरा पूरा भाग न जाता तो क्या कहलाता है? अनावासनीय और पुनरावृत्ति, जिसे बोलते बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब आते दूसरे क्वेश्चन में। क्या क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते? बिल्कुल बता सकते। इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसने दिया है 1/7 बराबर दिया है 0.1428557। ये दिया, वो क्या कह रहा है कि आप जो बिना लंबा भाग दिए इसको बता सकते, बिल्कुल बता सकते। अब अपन को निकालना है 2/7 का। अब 2/7 का अपन को निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, अपन को सीधे गुणा कर देना है। 2 का इसमें गुणा कर दो, बस हो गया। 0.1428557। तो गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा। यहाँ अपन रफ्तार में करते हैं तो 0.1428557 गुणे 2। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी, 2 पंजे 10 11 की हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16 17 की 7 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2। तो आ गया हमारा, कितना आया? 0.285714। ये आ गया हमारा 2/7 का मान। आंसर में तो वही रहा, 28 57 14 28 57 14। ऐसे अपन 1/3 का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह 3/7 का निकाल सकते हैं। अब इसी संख्या में अपन को 3 का गुणा कर देना है। 0.1428557। अब इसका भी 3 का गुणा कर लो। 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 5 15, 2 17 की 7 हासिल लगी 1, 3 8 24, 25 की 5 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौको 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 एक कम 3, आगे 0। ये आ गया इसका भी, मिला लो आंसर।
हो गया क्या? अच्छा 3 1 कम 3, 4 दूनी 8, 4 तो हाँ 9, यहाँ पर 4 आएगा। फिर 42 85, 42 85 71 सही। ये आ गया हमारा 3/7 का। ऐसे आप 4/7 का भी निकाल सकते हैं, 4 को गुणा कर देना, ठीक है। 4/7 का भी निकाल सकते हैं, 4 गुणे 0.14287। इसी तरह 5/7 का भी निकाल सकते हैं, और 6/7 का दिया है, हाँ उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलो आते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q बराबर 0 नहीं है। चलो इनको करते हैं। अब हमारा तीसरे का पहला सवाल दिया है, क्या दिया है? 0.6 बार दिया, ठीक है। बार का मतलब है कि और आगे अभी संख्या है जो है, तो अपन क्या करेंगे, माना x बराबर 0.666 ठीक है। अब एक संख्या में बार हो सकता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो। तो इसमें अपन का एक बार दिया, तो क्या करेंगे 10 का, तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। दोनों पक्षों में अपन क्या करते, 10 का गुणा करते, ठीक है। तो 10 का गुणा करेंगे, तो इसमें 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.666 तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर इसका क्या हो जाएगा, 6.666 गुणा करना, गुणा करके देख लो, जिससे ना बनता तो करे दे रहे हैं। 0.6666 गुणे 10 0 0 0 0 0 6 6 6 6 आ जाएगा। तो हमारा 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 6 6 ये आ गया। अब कितने संख्या, 4 संख्या दशमलव लगा देंगे तो आ गया हमारा 6.1 आ जाएगा। अब इसको तोड़ दे, तो 10x बराबर अपन क्या करते हैं, 6 प्लस 0.666 कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि 6 में अपन 0.666 जोड़ेंगे तो हमारा क्या है, 6 6 6 6 और 6 आ गया, वही आ गया हमारा। तो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, तोड़ दिया, ठीक है। तो अब 10x बराबर 6 प्लस x की वैल्यू है हमारी, ये दी है, तो यहाँ पर x रख दे। अब पक्षांतर कर देंगे, तो 10x माइनस x बराबर 6, तो कितना बचेगा, 9x बराबर कितना बचेगा, 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6/9। अभी कट भी जाएगा ये, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2/3। ये आ गया आंसर हमारा। इसको जो है अपन P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। चलो अब इसका जो है तीसरे का हम तीसरा सवाल बताते हैं, दूसरा आप लोग कर लेना, ना बने तो कमेंट जरूर करना। इसका तीसरा है हमारा, ये दिया है 0.001 बार, मतलब 3 संख्याएं बार दी है। तो अपन मानेंगे, माना x बराबर
0.001, फिर 001, फिर 001, ऐसे अल्टरनेट नंबर जो है चलता रहेगा इसका, ठीक है। तो अब दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर अपन जो है इसमें जो है 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 संख्या में बार है, इसलिए अपन क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। अगर 2 संख्या में बार होता तो अपन 10 का गुणा करते। नहीं नहीं नहीं, मैंने रॉन्ग बोल दिया इसमें, मतलब तीन संख्या में बार है तो अपन किसका गुणा करेंगे 1000 का, और 2 संख्या में बार है तो किसका करेंगे 100 का। तो 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणे 0.001 0.001 तो हमारा इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000x बराबर, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.001, फिर 0.01, फिर 0.01, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है तोड़ना है। तो 1000x बराबर, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर मैं 1 को अलग कर दूं और प्लस लगा के 0.001, फिर 0.01, फिर 0.01 एक डेटा ट्रेस करूंगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर 1000x बराबर 1 प्लस x, अब x किस तरफ कर देंगे 1000x माइनस x बराबर 1, तो 99x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/99। शायद इतना ही आंसर आता है क्या। तो लिख सकते हैं अतः P/Q के रूप में 1/999। लीजिए नोट कर लीजिए। अब आता है चौथा क्वेश्चन, क्या कह रहा है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलो इसको भी बता दे रहे हैं। चौथा, हल चौथा, माना x बराबर 0.9999 दिया है। इसमें बार नहीं दिए तो अपन क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.9999, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा। अब 10 का गुणा करेंगे तो 9 दशमलव क्या आ जाएगा 9999, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो तोड़ देंगे, 10x प्लस क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.9999, ठीक है। एक और 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डेड डैश है तो इसका मतलब हो गया अभी और भी संख्या 999 है, ठीक है। अब इसको इसमें मान रखते हैं x की वैल्यू कितनी ली है 0.999 दी है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा
10x बराबर 9 प्लस एक्स, इसको 75 कर दो तो 10x माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/9, काट दो तो x बराबर आ गया ये हो गया हमारा आंसर।